ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत गांव के, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए दिन रात कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था। गांव में जिसका एक बड़ा सा ढाबा था। वो अपने ढाबे पर गर्मा गर्म मटन कीमा और रोटी बेचा करता था। लेकिन बिहारी का दिल बहुत ही छोटा था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। वो हर वक्त किसी न किसी पर चिल्लाता ही रहता था। फिर भी गांव के लोग उसके ढाबे पर आना बंद नहीं करते थे, क्योंकि पूरे गांव में बिहारी का सिर्फ एक ही ढाबा था। इस वजह से गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के पास आना पड़ता था। एक दिन की बात है, बिहारी सुबह सुबह अपना ढाबा खोलने के लिए जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक बूढ़े काका, जिनके कपड़े फटे हुए हैं और उनकी हालात बहुत ही खराब है, वो बिहारी के ढाबे के बाहर भीख मांग रहे हैं। ये देखकर बिहारी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस बूढ़े काका के पास जाकर गुस्से में कहता है, ओ काका, ओ तुम्हें मेरा ही ढाबा दिखा है क्या भीख मांगने के लिए? चलो जल्दी यहाँ से भागो, सुबह का वक्त है, मुझे अपना ढाबा खोलना है। ग्राहक मेरा इंतजार करते होंगे। तुम कहीं और जाकर भीख क्यों नहीं मांगते? अरे क्या बताऊं बिहारी बेटा, मैं पहले मंदिर के बाहर भीख मांगता था, तो आज कुछ लोग आए और मुझसे कहने लगे कि अगर आप मंदिर के बाहर भीख मांगेंगे तो मुझे भी पैसे देने होंगे। अब तुम ही बताओ, मैं भीख मांगकर उन लोगों को पैसे क्यों दूं? वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि मंदिर से ज्यादा लोग तुम्हारे इस ढाबे पर आते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारे ढाबे के बाहर ही भीख मांग लेता हूँ। देखो चाचा, ऐसा है, आज आप मेरे ढाबे के बाहर भीख मांगने आए हैं। कुछ दिनों में ही सारे भिखारी मेरे ही ढाबे के बाहर भीख मांगने के लिए आ जाएंगे, जिससे मेरे ढाबे पर ग्राहक आना ही बंद हो जाएंगे। देखिए, मैं आपसे अच्छे से कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। शुक्र है कि मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि सुबह से ही मेरा मूड बहुत ही खराब है। ऐसा ना हो कि मैं आपकी पुंगी ही बजा दूँ। हाँ नहीं नहीं बिहारी बेटा, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़े काका वहाँ से उदास होकर जाने लगते हैं। ऐसे ही बिहारी का दिल बहुत ही कठोर था। कुछ ही देर में बिहारी अपना मटन कीमा और रोटी सजाकर अपना ढाबा खोल देता है। कुछ देर के बाद दो लोग बिहारी के ढाबे पर आते हैं और वहाँ आकर बिहारी से कहते हैं, अरे क्या बात है बिहारी भाई, आज तुम्हें अपना ढाबा खोलने में बहुत देर हो गई। हम कितनी देर से तुम्हारा ढाबा खोलने का इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, दरअसल बात ऐसी है कि जब मैं आज अपना ढाबा खोलने के लिए आया तो मैंने देखा कि मेरे ढाबे के बाहर एक बुजुर्ग काका भीख मांग रहे थे। तब मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई और उसी में मुझे ढाबा खोलने के लिए थोड़ी देर हो गई। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को मैं कितनी प्लेट मटन कीमा और रोटी लगा दूं? अरे हाँ बिहारी भाई, हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी है और तुम्हारा मटन कीमा देखकर तो हमारे मुंह में पानी ही आ जा रहा है। तुम एक काम करो, जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट मटन कीमा और रोटी लगा दो और बताना कि एक एक प्लेट मटन कीमे का कितने रुपए होंगे। अरे हाँ भाइयों, मैंने तो आप लोगों को एक बात बताई ही नहीं। आप लोग तो जानते ही है कि मटन का दाम कितना बढ़ गया है। इस वजह से ही मैंने अपने मटन कीमे का दाम भी बढ़ा दिया है। जो मटन कीमा मैं पहले 70 रुपए प्लेट बेचता था, अब मैं उसे 150 रुपए प्लेट कर चुका हूँ। अब आप लोग ही बताइए, जब मटन का दाम बढ़ेगा तो मटन कीमे का भी तो दाम बढ़ेगा। आखिर मुझे भी तो कुछ मुनाफा करना होगा ना। अरे बिहारी भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पिछले 1 महीने से ना ही मटन का दाम 1 रुपए बढ़ा है और ना ही 1 रुपए घटा है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने मटन कीमे का दाम बढ़ाना है? अगर तुम्हें अपने मटन कीमे का दाम बढ़ाना है तो तुम 10-20 रुपए बढ़ा सकते हो। तुम अचानक से इतने पैसे बढ़ा दोगे तो हम लोग तुम्हारा मटन कहाँ से खाएंगे? ये तो तुम हम गाँव वालों को ही लूट रहे हो। देखो भाई, ये आलतू फालतू की बातें मेरे सामने मत करो। और रही मटन कीमे के दाम बढ़ाने की, तो मैं क्यों ना बढ़ाऊं अपने मटन कीमे का दाम। आखिर पूरे गांव में मेरा सिर्फ एक लौता ही ढाबा है और तुम लोगों को मजबूरी में मेरे ढाबे पर ही आना पड़ेगा। तुम लोगों को अगर मेरा मटन कीमा खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो।
अच्छा ठीक है बिहारी भाई, हम लोग तुम्हारे यहाँ मटन कीमा नहीं खाएंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जो हम गरीब लोगों का फायदा उठा रहे हो, एक दिन कोई आएगा और तुम्हारे ही जैसा ढाबा खोलेगा और तुम्हें सबक सिखा कर जाएगा। देखना एक न एक दिन तुम्हारा ढाबा बंद होने के नौबत पे जरूर आएगा। इतना कहते ही वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही बिहारी हर दूसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता था। इस वजह से ही गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता बिहारी के ढाबे पर आना बंद कर रहे थे। वहीं गांव के दूसरी तरफ किशोर नाम का एक लड़का रहता था जिसके पास कोई काम नहीं था। इस वजह से वो दिन भर काम की तलाश में अपने गांव में इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वो गुस्से में एक पेड़ के नीचे खड़ा खुद से ही बातें कर रहा था। आखिर कब तक मैं ये दूसरों के ढाबे पर जाकर काम मांगता रहूंगा। मुझे इतना अच्छा मटन कीमा बनाना आता है, अगर मैं कहीं अपना ढाबा खोल लूं तो मेरा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, बाजू वाले गांव में ही जाकर अपना एक छोटा मोटा किराए पर ढाबा खोल लेता हूँ, जिसमें मैं अपना मटन कीमा बनाकर बेचूंगा। सब ट्राई कर तो देख लिया, अब यही आजमा कर देख लेते हैं, शायद मेरी किस्मत मुझे साथ दे दे। न कहते ही किशोर अगले दिन ही दूसरे वाले गांव में पहुंच जाता है अपना ढाबा खोलने के लिए और ढाबे की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। बहुत देर भटकने के बाद भी उसे कहीं भी ढाबा नहीं मिलता। कुछ देर के बाद उसे उस गांव के सरपंच जी देख लेते हैं तो सरपंच जी किशोर को रोक कर कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो और तुम इस गांव में नए आए हो लगता है, क्योंकि आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। हाँ काका, मैं इस गांव में नया ही आया हूँ। मेरा नाम किशोर है और मैं इस गांव में अपना एक ढाबा खोलने के लिए आया हूँ। क्या आपकी नज़र में कोई ढाबा मुझे किराए पर मिल सकता है, क्योंकि मैं उस ढाबे पर अपना धंधा शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे मिला दिया। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ और मेरे पास बहुत सारे ढाबे खाली हैं। अगर तुम चाहो तो उसमें से कोई एक ढाबा तुम किराए पर ले सकते हो और उसमें अपना धंधा शुरू कर सकते हो। क्या सरपंच जी, सच में? मुझे तो लगा भी नहीं था कि इस गांव में मुझे इतनी जल्दी ढाबा मिल जाएगा अपना धंधा खोलने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऊपर वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे आपसे मिला दिया। अब आप जल्दी से अपना ढाबा दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको किराया दे देता हूँ और मैं कल ही से अपना धंधा उस ढाबे पर खोलना चाहता हूँ। इतना सुनते ही सरपंच जी किशोर को लेकर अपना ढाबा दिखाने के लिए ले जाते हैं। ढाबे पर पहुंचकर सरपंच जी किशोर से कहते हैं, देखो किशोर बेटा, यही है मेरा ढाबा, बोलो तुम्हें मेरा ढाबा कैसा लगा? हाँ सरपंच जी, मुझे आपका ढाबा बहुत ही पसंद आया और आपका ढाबा बहुत ही बड़ा है, जिससे मुझे काम करने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं कल ही से आपके ढाबे पर अपना धंधा शुरू कर देता हूँ और किराए की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं हर समय पर आपको किराया दे दिया करूँगा। किशोर की बात सुनते ही सरपंच जी उस ढाबे से खुशी खुशी चले जाते हैं और अगले दिन से ही किशोर सरपंच जी के ढाबे पर गर्मा गर्म मटन कीमा और रोटी बेचने लगता है। वो बहुत ही स्वादिष्ट मटन कीमा और रोटी बनाता था, जिसकी खुशबू से दो लोग किशोर के ढाबे पर आते हैं और वहां आकर किशोर से हैरान होकर कहते हैं, अरे ये क्या भाई, हमारे गांव में बिहारी ने एक और मटन कीमा और रोटी का ढाबा खोल लिया और हम लोगों को पता भी नहीं चला। भाई तुम कौन हो और बिहारी के ढाबे पर तुम क्या कर रहे हो? लगता है बिहारी ने तुम्हें ये ढाबा संभालने के लिए दिया होगा। भाई आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये किसी बिहारी का ढाबा नहीं है, ये ढाबा तो मेरा है। ये ढाबा आज ही मैंने सरपंच जी से भाड़े पर लेकर शुरू किया है और मैं इस ढाबे पर मटन कीमा और रोटी बेच रहा हूँ। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ढाबा तो किसी और का होगा, ये ढाबा तो मेरा है और मैं आज से इसी ढाबे पर अपना मटन कीमा और रोटी बेचा करूँगा।
क्या भाई, ये तुम्हारा ढाबा है? हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों ने सोचा कि ये बिहारी सेठ का ढाबा होगा। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया जो इस गांव में तुमने अपना ढाबा खोला है, क्योंकि बिहारी सेठ बहुत ही कंजूस और बहुत ही घमंडी है। वो अपने ढाबे का बहुत ही घमंड दिखाता है। अब हम लोग तुम्हारे पास आकर ही तुम्हारा मटन कीमा और रोटी खाया करेंगे। तुम एक बार बताना, तुम्हारा मटन कीमा और रोटी कितने रुपए प्लेट है? अच्छा, ऐसी बात है क्या भाई? तो अच्छा ही हुआ जो मैंने इस गांव में अपना मटन कीमा और रोटी का ढाबा खोला है। लेकिन मैं अपना मटन कीमा और रोटी बिल्कुल ही महंगा नहीं बेचता, सिर्फ 50 रुपए प्लेट ही है, जिससे हर कोई मेरा मटन कीमा खा सकता है। क्या भाई, मटन कीमा और वो भी 50 रुपए प्लेट? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि बिहारी सेठ तो अपना मटन कीमा 150 रुपए प्लेट बेचता है। अब तुम जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट मटन कीमा लगा दो, हम भी देखें कि 50 रुपए वाला मटन कीमा आखिर होता कैसा है। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों को गर्मा गर्म एक एक प्लेट मटन कीमा और रोटी दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस 50 रुपए वाले मटन कीमे को खाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सारे लोग बिहारी के ढाबे को छोड़कर किशोर के यहाँ उसके मटन कीमे खाने आ रहे थे, जिससे किशोर का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। और इस गांव के नहीं, आसपास के गांव के भी कुछ लोग किशोर के ढाबे पर उसका मटन कीमा खाने आ रहे थे। किशोर बहुत ही खुश था। यहाँ किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ बिहारी का ढाबा पूरा शांत पड़ गया था। बिहारी के ढाबे पर अब कोई झांकने भी नहीं आ रहा था, जिससे बिहारी बहुत ही परेशान रहने लगता है। नतीजा ये आता है कि बिहारी को अपना ढाबा छोड़कर अपने दूसरे गांव जाना पड़ता है। बिहारी के जाते ही किशोर के यहाँ और ग्राहक आने लगते हैं, जिससे किशोर का धंधा और भी बढ़ जाता है और किशोर खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है। ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। गांव छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ के लोग अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी दिन भर खेतों में काम किया करते थे और कुछ लोग बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था, जिसके पास कोई काम नहीं था। इसलिए वो दिन भर काम की तलाश में गांव में इधर उधर भटकता रहता था और उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि किशोर बहुत ही ईमानदार और सारी बात मुंह पर बोलने वाला था। इसलिए सारे ढाबे के लोग उसे अपने ढाबे से भगा दिया करते थे। एक दिन किशोर अपने घर में परेशान बैठा कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ किशोर के पिताजी आते हैं और वहाँ आकर किशोर से कहते हैं, किशोर बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। आज भी किसी ने तुम्हें काम नहीं दिया क्या? क्या बताऊं पिताजी, आपने तो मुझे बचपन से यही सिखाया था कि ईमानदार लोगों के साथ ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा? मैं ईमानदार हूँ, इस वजह से कोई भी गांव का ढाबा मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं कौन सा काम करूँ? नहीं किशोर बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदार लोगों के साथ ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है। देखना, तेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। और मेरी एक बात सुन, तू हमेशा लोगों के पास काम मांगने के लिए क्यों जाता है? तुझे तो बहुत ही अच्छा खाना बनाने आता है, तो कोई तू अपना छोटा मोटा धंधा शुरू क्यों नहीं कर देता? देखना, तेरा धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। अरे हाँ पिताजी, ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कही। आज से पहले तो मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था। जब मुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो मैं दूसरों के ढाबे पर जाकर काम क्यों मांगता हूँ? मैं खुद का ही एक छोटा मोटा सा धंधा शुरू कर देता हूँ। लेकिन क्या धंधा शुरू करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, आप तो जानते ही है कि मेरा दोस्त वरुण कुछ ही दिनों पहले शहर से काम कर आया है। मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि मुझे गांव में क्या बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे सकता है। हाँ, ये की ना तूने कोई समझदार वाली बात। अब तू जल्दी से जा वरुण के पास और उससे पूछ कि मुझे गांव में क्या बेचना चाहिए, जिससे मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चले। इतना सुनते ही किशोर अपने घर से निकल जाता है वरुण के घर जाने के लिए। लेकिन रास्ते ही में उसे उसका दोस्त वरुण मिल जाता है
तो किशोर वरुण से कहता है, अरे किशोर भाई, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं अभी तुम्हारे ही घर आ रहा था। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी। अरे हाँ किशोर भाई, पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है मुझसे? अरे वरुण भाई, दरअसल बात ऐसी है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं इतना ईमानदार हूँ। इस वजह से गांव का कोई भी आदमी मुझे काम में नहीं रखता। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं इस गांव में अपना कोई छोटा मोटा सा धंधा शुरू करूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना कौन सा धंधा शुरू करूँ। तुम तो अभी शहर से आए हो, इस वजह से मैं तुम्हारे पास पूछने के लिए आया हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसी चीज खाने की बताओ जिसे गांव के सारे लोग जानते हो, लेकिन यहाँ गांव में कोई भी उसे बेचता ना हो, जिससे सारे लोग मेरे ठेले पर उसे खाने के लिए आए। अरे किशोर भाई, बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या चीज बेचना चाहिए। मैं जब शहर गया था तो मुझे खाने के लिए दो चीज सबसे ज्यादा दिखी थी, एक वड़ा पाव और दूसरा पानी पूरी। लेकिन दोनों के बारे ही में इस गांव में सारे लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ बात ये नहीं कि यहाँ कौन कौन जानता है, बात ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा क्या बिकता है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे गाँव में हर दूसरा आदमी वड़ा पाव बेचता है, लेकिन पानी पूरी कोई नहीं बेचता, क्योंकि हमारे गांव में पानी पूरी बनाना किसी को भी नहीं आता। इस वजह से सारे लोग पानी पूरी खाने के लिए बेताब रहते हैं। अगर तुम्हें बेचना है तो तुम पानी पूरी बेच सकते हो, जिससे तुम्हारा धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। अरे हाँ वरुण भाई, ये बात तुमने बिल्कुल ही सही कही। मैं भी सोच रहा था कि हमारे गांव के लोग पानी पूरी खाने के लिए इतना बेताब रहते हैं, तो मैं क्यों ना पानी पूरी का ठेला शुरू कर दूं। ठीक है, मुझे पानी पूरी बनाना तो बहुत ही दिनों से आता है। मैं एक काम करता हूँ, कल ही से मैं अपने एक छोटे मोटे से ठेले पर पानी पूरी का रेली लगा देता हूँ और उसे पूरे गांव में बेचता हूँ। देखता हूँ कि मेरा ठेला कैसा चलता है। इतना कहकर किशोर अपने घर जाने के लिए वहां से निकल जाता है और अगले दिन से ही किशोर गांव के चौपाटी पर अपने एक छोटे से ठेले पर चटपटे पानी पूरी बेचने लगता है। पानी पूरी की खुशबू सुनकर दो लोग किशोर के ठेले के पास आते हैं और वहां आकर किशोर से कहते हैं, अरे किशोर भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुमने अपने ठेले पर चटपटे पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में किसी को भी आज से पहले पानी पूरी बनाना नहीं आता था, तो तुमने पानी पूरी बनाना कहाँ से सीख लिया? हाँ भाई, तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो। आज से पहले ना ही इस गांव में किसी को ये पानी पूरी बनाना आता था और ना ही कभी किसी ने ये पानी पूरी बनाने के बारे में सोचा होगा। और रही मेरी बात पानी पूरी बनाने की, तो मैं जब पिछले साल शहर काम की तलाश में गया था, तब मैं वहीं से ये पानी पूरी बनाना सीख कर आया था और मैं इस गांव में ही अपने पानी पूरी का ठेला आज से लगाऊंगा और आप लोगों को चटपटे और मीठे पानी पूरी खिलाऊंगा। अरे वाह किशोर भाई, दिल खुश कर देता। अच्छा हुआ तुमने हमारे ही गांव में ये चटपटे पानी पूरी का ठेला लगाया है। सच बताऊं तो हम गांव वाले लोगों का ये चटपटे पानी पूरी खाने का बहुत ही मन रहता था, लेकिन हमारे गांव में किसी को भी ये पानी पूरी बनाना नहीं आता था। इस वजह से हम लोग कई सालों से ये पानी पूरी खा नहीं पाते थे। अब तुमने अपना ठेला लगा दिया है तो हम लोग तुम्हारे ही ठेले पर आकर चटपटे पानी पूरी खाया करेंगे। अरे हाँ भाई, यही सोच कर तो मैंने अपना ठेला अपने ही गांव में लगाया है। अब तुम लोग मेरी तारीफ ही करते रहोगे या बताओगे भी तुम लोगों को कितनी प्लेट चटपटी या मीठी पानी पूरी दे दूं? एकदम चटपटी पानी पूरी है, तुम लोगों को खाकर मजा ही आ जाएगा। हाँ किशोर भाई, सच में तुम्हारे हाथों का चटपटी पानी पूरी देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। अब देर मत करो, जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट मीठी पानी पूरी लगा दो और उसके बाद तीखी पानी पूरी भी लगा देना। हम लोग बहुत मजे से पानी पूरी खाएंगे। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों को एक एक प्लेट चटपटी और एक एक प्लेट मीठी पानी पूरी दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस पानी पूरी को खाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर के ठेले के आजू बाजू पूरे गांव के लोग जमा हो जाते हैं। सारे लोग किशोर के यहाँ के चटपटे और मीठे पानी पूरी खाने आए थे और किशोर का ठेला बहुत ही अच्छा चलने लगता है, जिससे उसका मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा होता है। और इसी गांव के नहीं, आसपास के गांव के लोग भी किशोर के यहाँ चटपटे और मीठे पानी पूरी खाने आ रहे थे, जिससे किशोर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था।
एक दिन की बात है, किशोर अपने ठेले के पास खड़ा खुद से ही खुश होकर बातें कर रहा था। अरे वाह वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के लोगों को मेरे हाथों का पानी पूरी इतना स्वादिष्ट लगेगा कि वो लोग दूर दूर से आकर मेरे हाथों का पानी पूरी खाएंगे। बस ऐसे ही मेरा ठेला चलता रहे और मेरा मुनाफा भी होता रहे, फिर तो मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किशोर इतना कह ही रहा था, तभी वहाँ वरुण आ जाता है और वहाँ आकर किशोर से कहता है, क्या बात है किशोर भाई, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या धंधा अच्छा नहीं चल रहा क्या? क्या कोई परेशानी है? अरे नहीं वरुण भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरा धंधा अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सच बताऊं तो ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारे पास आइडिया लेने के लिए नहीं आता तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि मुझे इस गांव में पानी पूरी बेचनी चाहिए। और तुम मानोगे नहीं, इस गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी मेरे ठेले पर मेरे चटपटे पानी पूरी खाने आ रहे हैं, जिससे सुबह से शाम तक मेरे ठेले पर भीड़ लगी रह रही है और मेरा मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अरे किशोर भाई, ये तो एक न एक दिन होना ही था। आखिर तुम इतनी मेहनत करते हो और तुम इतने ईमानदार भी हो, इस वजह से ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करता है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। बस तुम अपने पानी पूरी का धंधा ऐसे ही चलाते रहो, देखना तुम बहुत ही तरक्की करोगे। अब मैं जाता हूँ, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। इतना कहते ही किशोर वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और कुछ देर बीत जाते हैं। कुछ देर के बाद ही किशोर के पानी पूरी के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और फिर से सारे लोग दूर दूर से आकर किशोर के यहाँ उसके चटपटे पानी पूरी और मीठे पानी पूरी खा रहे थे और तारीफ करके जा रहे थे। और इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग किशोर के ठेले पर आते थे, जिससे किशोर का ठेला आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत ही मशहूर होने लगा और किशोर अपना खुशी खुशी धंधा करने लगता है। कहानी की सीख, जो ईमानदार होता है ऊपर वाला कभी न कभी उसके साथ अच्छा ही करता है।